फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टक है और ये स्टकनेस ना आपको लगता है कि आपके अपनों के द्वारा ही है। बहुत ही अलग एनर्जी मैं बार बार यहाँ पर फील कर पा रही थी कि आपके मणिपुर चक्र में बार बार ब्लॉकेज क्रिएट किया जाता है। मतलब बार बार आपके कॉन्फिडेंस पर, और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। तो अगर बहुत पहले की बात है या तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग हैं। काफ़ी इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है किसी न किसी के लिए। देखिए, 11/11 की एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी, इसके लिए हम डिटेल रीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आकाशिक रिकॉर्ड से 3 कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। जो भी कार्ड उसका हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे परमात्मा जी की कृपा से। और जिनके लिए भी, जिनके साथ भी वो एनर्जी रिजोनेट करेगी, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करती तो लगभग एक दिन में 2-2 वीडियो आते हैं, तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। जय माता दी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। क्लीन हो चुका है, यहाँ पर धूप लग चुका है, जैसे कि आप सबको पता है सेजिंग होता ही है यहाँ पर। जितने भी ज़्यादातर रीडिंग सब्सक्राइबर्स के लिए होते हैं, तो आप अगर पहली बार आए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए उन तक शायद वीडियो नहीं पहुँच पाता है समय से, टाइम से। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होता है, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ना कुछ आपसे गाइडेंस आपको मिल सकता है रिजोनेट होके। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं द डिवाइन फिजिशियन। ठीक है, तो देखिए, आप में से बहुत लोग जो है ना स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पर देखूंगी आपके लिए। ये पी का कार्ड नहीं है, लेकिन आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। अगर देखिए, पहला जो कार्ड है वो 22 नंबर का है, सेकेंड जो कार्ड है वो 4 नंबर का है, और तीसरा जो कार्ड है वो है 1 नंबर का, दी ओरेकल ऑफ देवती। तो यहाँ पर आपको जैसा भी आपका इंट्यूशन गाइड करता है, आप उसके अनुसार जा सकते हैं। हम 1 बाय 1 ही यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके लाइफ में जो मुझे फील हो रहा था ना, जो मुझे जब मैं रीडिंग करने से पहले बार बार ये चीज़ें फील हो रही थी कि कोई अपने आसपास के ही हैं। और ये मुझे बार बार जो लग रहा था कि चाइल्डहुड या टीनेज से आपको कुछ फील होता है, आपको कुछ अलग तरीके से फील होता है। जैसे कि रहता है ना कि हम सब बच्चे हैं जब, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उतनी पैम्परिंग नहीं मिल पाती है, या उतना ज़्यादा हमें लाड प्यार कहेंगे वो बचपन में वो नहीं मिल पाता है, या वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है हमारे अंदर, है ना, जो ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। ठीक है, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिविटी फील हुई, तो आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी निगेटिविटी यहाँ पर फील हो रही है। थोड़ा सा इरिटेशन भी आपको हुआ होगा इस बीच में, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप बार बार अपने उस चाइल्डहुड का या टीनेज की जो मेमोरी है उसे आप बार बार याद करते हैं। पर उस वक्त में कोई आपके काफ़ी ज़्यादा लव्स वन भी थे जो अब सोल लेवल पर आपके साथ हैं, अभी भी सोल लेवल पर आपके साथ है। 22 नंबर जो है मास्टर नंबर होता है। आपको एंजल नंबर 22 बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा। आप में से कुछ लोगों का ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी प्रकार से 22 से जुड़ा हुआ, 4 नंबर से जुड़ा हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जिसमें आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसबैलेंस महसूस किया है। मैं तो ये कहूँगी कि दूसरों से, अगर आप अपने ही लोगों से, अपने ही एज ग्रुप से अगर आप तुलना करते थे, अगर उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त में टीनेज में तो आपको लगता था कि आपके पास वो केयरिंग कनेक्शन नहीं है, जो केयरिंग कनेक्शन आपके फ्रेंड सर्कल में है, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको ऐसा लगता था कि 3D में हम जब
हैं यहाँ पर भौतिक मटेरियल लाइफ में आपके पास कोई भी केयरिंग कनेक्शन नहीं है, पर मैं ये ज़रूर बता दूं कि आपके लाइफ में कोई ऐसे डिवाइन फेमिनाइन, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना मैं बताऊं, आपके ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंडफादर, जिनको आपने कभी देखा भी नहीं, शायद आप सोल लेवल पर उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव फील करते आए हैं, उनको आपने ड्रीम में भी देखा है, तो ये इनकी कृपा, इनका जो आशीर्वाद है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, अगर आप मैरिड है ना, तो आपके जो जैसे कि कहते हैं ना कि आपके जो सोलमेट हैं उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ना बहुत उम्मीद है आपसे उनको, और ये इसलिए है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, ठीक है। ये जिनसे भी रिजोनेट करेगा, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं। आपके लाइफ में आप कुछ लिखते हैं या आप अपने लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही। तो यहाँ पर ना जो भी है आपको चैनल मैसेज मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स के द्वारा मिलता है, आपके असेंडेंट मास्टर के द्वारा आपको बहुत सारे चैनल मैसेज मिलते हैं। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से जो है मतलब अपने लाइफ में लेकर आए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जैसे जैसे आपने अपने ऊपर वर्क किया, जैसे ही आप मेडिटेट करने लगे, आपके पास सारी वो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप यहाँ पर मुझे लग रहा है आपने कुछ स्पिरिचुअल वर्क सीखा और वो सडन आपके लाइफ में आया है, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार से आपने स्पिरिचुअल वर्क सीखा या आपने रीड किया है बुक, क्योंकि आपके पास लाइफ से जुड़ा हुआ है ये, तो कहीं ना कहीं आपने सीखा है। अब क्या हो रहा है, 11/11 की एनर्जी में आपके लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग, ये जितने भी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ वर्क कर रहे हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जो निगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रोक रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जिनसे भी ये रिजोनेट करेगी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी, ठीक है। और आप बहुत, मैं ये कहूँगी कि बहुत ना लकी पर्सन है, बहुत लकी है। आपको चाहे किसी ने कभी भी ये नहीं कहा, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के लोग हैं। आप खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत लाइट आप फैला सकते हैं, और अपनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। भले ही आपको यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि बच्चे हम आपके साथ बहुत पहले से हैं, ठीक है। आपको भले ही समझ में नहीं आया, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है, हमेशा से। एंड जो आपके साथ असेंडेंट मास्टर्स, आपने महसूस किया होगा एक भीनी भीनी खुशबू आपके, आप जब कुछ सोचते हैं बटरफ्लाई आपके ऐसे इर्द गिर्द आकर जाती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपने स्पिरिचुअल लाइफ में ही आपने महसूस किया, लेकिन पहले भी ये चीज़ होती थी। आप बचपन में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, आप बटरफ्लाई देखते थे या कुछ ऐसी चीज़ें देखते थे जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, फ्लावर हो गया, तो आप ड्रीम भी देखते थे, और आप अपने उस वक्त में आपके पास जो भी आपके लव्स वन थे उनसे आप शेयर करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, आपने आपका कॉन्फिडेंस जो लो हुआ, आपके मणिपुर चक्र में जो ब्लॉकेज हुआ, वो ज़्यादातर आपके आसपास के लोगों की बातों से ही हुआ। ज़्यादातर जो ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखा जाता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर और आपके मनी फाइनेंस पर ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट की जाती है, ताकि आप इस पोजीशन में ना आ सके, ताकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति में ना आ सकें, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता है आपके अंदर, क्योंकि देखिए आप जिनके साथ रहते हैं उनको आपके बारे में अच्छे से पता होता है ना भाई, कि आपके अंदर इतनी सारी क्षमताएं हैं कि आप जब उनके पास हैं तब उनको इतनी सारी पावर, इतना सारा मतलब अबंडेंस मिल रहा है। तो आप जब अकेले आगे बढ़ेंगे तब आपको कितने अबंडेंस मिलेंगे। यही कारण है कि स्टकनेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 8 नंबर कार्मिक स्थिति था इनके साथ आपका, ऐसे लोगों से आपने मूव ऑन कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत, आपको बधाई हो, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। 11/11 की एनर्जी में आप इन सारी चीज़ों से हट रहे हैं और आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपके जो गुड कर्मा का फल है, एक तो आपके अंदर देखिए इतनी सारी पावर है जो अब आप समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। एक देखिए मैजिशियन,
एक मैजिशियन के रूप में आप बाहर आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, एक मैजिशियन जो मैनिफेस्ट करेंगे आप 11/11 को जरूर। आप जो भी, वैसे तो सभी को करना है, सुबह या रात को 11:11 में जो कुछ भी आपको लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत किया है पर आपके लाइफ में वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष से आ रही है, तो आपको बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करना है। और ये मैनिफेस्ट आपको 11:11 में अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर 11:11 में अगर आप भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तब बाद में भी कर सकते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिखते हुए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पूरा होगा। आपके लाइफ में सोलमेट कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में मेंटोर आ रहे हैं या आ गए हैं। आपको अपने मेंटोर के मार्गदर्शन में जो है ना, ये जो मेंटोर है आपके पास्ट लाइफ से भी है, ठीक है। तो ये जो आपको पहचानना है, ठीक है। एक साथ हो सकता है कि कई लोग आपके लाइफ में है, लेकिन आपको पहचानना है कि कौन आपके मेंटोर है जो अभी इस मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून में आए हैं। कहीं ना कहीं गुरुदेव जी की, बृहस्पति देव जी की कृपा में, जब आपके बर्थ चार्ट में जब बृहस्पति देव जी की स्थिति है तब आए हैं। आपको अपने थर्ड आई चक्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन आपके जो मेंटोर हैं, तो आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए। 11/11 की एनर्जी में ये भी प्रार्थना आप कर सकते हैं कि हे परमपिता परमात्मा जी, कृपया मुझे मार्गदर्शित करें, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मेरे मेंटोर को मैं पहचान पाऊँ या मैं उनसे मार्गदर्शन ले पाऊँ, ठीक है। आपके धैर्य का, आपके बहुत ज़्यादा पेशेंस, आपके अंदर इतना धीर गंभीर हैं आप, ठीक है। आपके धैर्य का यहाँ पर जो है आपको प्रतिसाद मिलने वाला है। कुछ हैंड रिटन आपके लिए लेते हैं। बिल्कुल कोई कार्मिक फीमेल पर्सनालिटी थी आपके लाइफ में जिन्होंने यहाँ पर आपको स्टक करके रखा था, लेकिन अब 24 नंबर बॉटम ऑफ द डेक में है। अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ करेंगे। मुझे यहाँ पर क्या लग रहा पता है, क्योंकि आपको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला, आपको हमेशा से ये लगा, तो ये जो फीमेल पर्सनालिटी है ना, ये आपसे काफ़ी मतलब आप, मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या फील कर पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि मुझे जो यहाँ पर एनर्जी फील होती है परमात्मा जी की कृपा से होती है, और जो वो मैं फील कर पा रही हूँ कि आपको इतना इमोशनली मतलब अपने तरफ करने की कोशिश हुई है, इतना ज़्यादा, ठीक है। इमोशनली आपको पूरी तरीके से तोड़ने की हर प्रकार से कोशिश हुई है, हर प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन किसी में भी वो शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक अवेकन सोल हैं, ठीक है। आपके ऊपर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। बृहस्पतिवार का दिन हो सकता है कि आपके लिए कुछ, आप जब पीछे जाएंगे आप सोचेंगे बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए कुछ ऐसा चीज़ जरूर होता होगा लाइफ में जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ आता होगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, या आपका अपने ग्रैंड मदर या फादर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर आपका मेडिटेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब अपने ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया पूरी तरीके से, तब आपके लाइफ में ये जो है एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट में नहीं है, आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं, आप किसी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गया है। आपने अपने लाइफ में मेडिटेशन, योग, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में, ठीक है। और यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का यहाँ पर काम करे। देखिए मैंने, ओम साई राम, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप देख लीजिए आपके सामने में ही सारी रीडिंग होती है। तो ये उनके लिए है जिनसे ये रिजोनेट करेगा। ये मैंने पी का कार्ड नहीं रखा है, लेकिन आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर का कार्ड निकला है आकाशिक रिकॉर्ड का, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से, बचपन से आपको कोई ड्रीम आते हैं और वो ड्रीम आप डिकोड नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। और ये जो ड्रीम है लगभग बार बार आपको रिपीटेशन में आता है। 4 नंबर यहाँ पर भी है, फर्स्ट कार्ड में भी 4 नंबर था, तो हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें फर्स्ट नंबर के जो कार्ड है 22 नंबर का, उससे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। 11-11 की एनर्जी में आपके लाइफ में जो है ना इनर चाइल्ड हीलिंग आप करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ आपको नज़र आएगी कि आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी है, आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ते हुए देखेंगे। आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन पावर को देखेंगे, अपने हैप्पी फैमिली को आप यहाँ पर देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आप हैं, ठीक है, जिनसे भी ये रिजोनेट करेगा। ग्रीनरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप टेरिस पर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब टेरिस पर जब आप जाते हैं और इवनिंग के समय में ज़्यादा लग रहा है मुझे, या मतलब एकदम सूर्योदय कहते हैं ना, उस वक्त में आपको ग्रीनरी जहाँ पर रहता है वहाँ पर आपको एक सुकून मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने होम में आ गए, आप अपने घर में आ गए, इस तरीके की फीलिंग है। ये कभी कभी आप अचानक वहाँ पर बैठ के जैसे कि सॉन्ग सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं अकेले में, तो आप कहीं खो जाते हैं, या आप किसी की बातों में खो जाते हैं, किसी का वीडियो देखते देखते आप मेडिटेट स्थिति में आप सो जाते हैं। मतलब आपकी हीलिंग यहाँ पर होती है किसी भी प्रकार से। अगर आप किसी का वीडियो सुनते सुनते अगर आप सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको हीलिंग यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो एक बैलेंस नहीं था, वो 11-11 की एनर्जी में वो बैलेंस आ रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी जरूर इच्छा है, जो इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है। आप अपने आप को बैलेंस पर्सनालिटी में देख रहे हैं पिछले 4 मंथ से, या आप किसी का वीडियो सुन रहे हैं, या आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, या आपको ड्रीम चैनल हो रहा है जिसे आप डिकोड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी के बाद टावर मुझे ये लग ही रहा था, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी निगेटिव, जो भी थर्ड स्थिति आपके लाइफ में चल रहा है, वो आपके लिए यहाँ पर समाप्त होने वाला है। 9 नंबर 4 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी न किसी तरीके से ये आपके मूलांक से, भाग्यांक से जुड़ा हुआ हो सकता है। मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, सितंबर का हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, ठीक है। आपके लाइफ में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर जो आपने कर्मा किए हैं, वो कर्मा का ये मुझे एक ना पोर्टल की तरह भी नजर आ रहा है। तो आपके लिए ये जो पोर्टल है ना, बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। 11-11 पोर्टल वैसे भी स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए ये पोर्टल जैसे ही ओपन होगा, 4 मंथ के बाद आपके लाइफ से जो कार्मिक स्थिति है, लगभग बहुत लोगों के लिए मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि 4 मंथ के बाद आपके लाइफ से जो भी कार्मिक स्थिति है वो हट जाएगी। और देखिए कैसे कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और इधर 4 ऑफ कप्स। आपके लाइफ से सारी स्टकनेस, जिन्होंने भी आपके लाइफ में जो है स्टक स्थिति क्रिएट की है, ऐसे लोग, ऐसे कार्मिक लोग, ऐसे निगेटिव थॉट करने वाले लोग आपके लाइफ से पूरी तरीके से क्लींस हो जाएंगे। पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आप तब अपने आप को काफ़ी बैलेंस, यहाँ पर भी देखिए जजमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल जो यहाँ पर भी देखिए, और ये डेविल आ गया, और ये बिल्कुल आप जो फील कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार से ब्लैकनेस आप जो फील कर रहे हैं वो आपके लाइफ में बिल्कुल था, लेकिन अब ये निकल रहा है। और लगभग मुझे, जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस लग रहा है। आपको जिनके भी वीडियो से, जिनके भी मार्गदर्शन से, जिनके भी मैसेज से आपको ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग प्राप्त होता है, आप बिल्कुल उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनका ग्रेटिट्यूड जो है बिल्कुल शो कीजिए, और बिल्कुल उनके जैसे कहते हैं ना, उनके एनर्जी ऑरा में आप रहिए, क्योंकि उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव ऑरा है। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस में है। देखिए यहाँ पर भी बर्निंग फायर आया है। आपने जितना भी अपने लाइफ में जो भी स्टक स्थिति देखी है, चाहे बचपन में देखी है, चाहे टीनेज में देखी है, वो सारी स्थिति में टावर मूवमेंट आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर देखिए सूर्य देव जी की कृपा भी है, इसलिए मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग
लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन जो है मिल रहा है, या तो आप करते हैं या आपको करना चाहिए। सूर्यदेव जी को प्रणाम करना चाहिए, सूर्यदेव जी में आपको जल अर्पण करना चाहिए। और यहाँ पर आप में से बहुत लोग गणपति जी के भक्त हैं और भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं। आपको पूजन जरूर करना है। और आपके लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो कैसे और कहाँ चले गए, है ना, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, पूरी तरीके से रिसीव हो रही है। मतलब आप अगर किसी से बात करते थे या आपको इरिटेशन होता था, तो अपने आप ही वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको किसी से हीलिंग प्राप्त हो रहा है, जाने अनजाने। जो भी बाधाएं हैं आपके प्रोग्रेस में, बिल्कुल किसी से किसी बहुत ही पॉजिटिव फीमेल पर्सनालिटी से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा वाइट है, काफ़ी ज़्यादा विनम्र स्वभाव की हो सकती है और बहुत ज़्यादा चंद्रमा प्रधान है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी डिसबैलेंस थी। पहले से ही आपको इवनिंग के समय में, शाम के समय में बहुत ज़्यादा उदासी फील होता है और ये लगातार होते आ रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ बैलेंस आपको फील हो रहा है, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी है, पॉजिटिव एनर्जी, जो जाने अनजाने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसेप्टिविटी मोड में है। तो आपके लिए हम साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेते हैं। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है, ओम साई राम, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और जो भी स्टक स्थिति है उसे बार बार याद मत कीजिए। जो भी ऐसी कार्मिक स्थिति है जो आपके लाइफ में हो चुकी है, निगेटिविटी से जुड़ी हुई, उसे आपको बार बार याद नहीं करना है। ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसी चीज़ों को याद करने के बजाय अपने सक्सेस के लिए यहाँ पर प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि 11/11 के बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। 31 नंबर आपके लिए किसी भी प्रकार, या तो आपको 31 नंबर बार बार नज़र आता है, कहीं पर भी 1331 आपको नज़र आता है। कोई टॉक्सिक मस्कुलाइन आपके आसपास थे जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे, ये डिस्टेंस क्रिएट करेंगे आपसे। और अनकंडीशनल लव, ट्रू लव आपके लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए था। अब हम देखते हैं जो ये 1 नंबर का जो कार्ड है, तो ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में 11/11 की एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो है वो आपके लाइफ से समाप्त होने वाला है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप उनकी बातों में ही जैसे चल रहे हैं, आपका अपना खुद का कुछ विचार नहीं है, आपका अपना खुद जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मैच्योर अपने आप को दिखाते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा इनमैच्योर हैं, थोड़े से इनसिक्योर हैं, जिसे मैं जेलस कहूँगी, थोड़े से इनसिक्योर हैं आपके आगे बढ़ने से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 11/11 की एनर्जी से आपको उसके पहले या उससे बाद, ठीक है, उसके 1 वीक या 1 मंथ के बाद या 1 मंथ के पहले आपके लाइफ में इनका जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना, वो समाप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, इन सारी स्टकनेस को समझ पाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर सूर्य देव जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके करीबी बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम ये कह रहे हैं ना, एक इनसिक्योरिटी है इनके अंदर। मतलब आप अगर आगे बढ़ गए तो इस तरीके की इनसिक्योरिटी है, आपने उनका साथ हर एक कदम पर दिया। ये ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब जैसे कहते हैं ना कि ये खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है और ये जेलसी को वो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे किसी पर्सनालिटी का जो है ना रियल फेस आपके सामने में आने वाला है, और इसके बाद आप और भी ज़्यादा उच्च स्तर पर जाएंगे। बहुत ही अलग एनर्जी है। 11/11 की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाले जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो आपको इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपके कार्य में, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, उसमें आपको परेशान करना, इरिटेट करना, किसी भी प्रकार से
किसी भी द्वारा, जरूरी नहीं है कि फ़ोन कॉल से, वो किसी भी प्रकार से, और उसके बाद ये कहना कि हमने ऐसा नहीं किया। इस तरीके के लोग जो इरिटेट कर सकते हैं आपको, वो जितना इरिटेट कर सकते थे कर चुके हैं। आपके मेहनत का अब ये जो पोर्टल है, इसमें आपने जितना मेहनत किया है वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों को अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, और वो बहुत ही बिग अमाउंट में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने ऊपर वाकई में बहुत ज़्यादा कार्य किया है। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। एस ऑफ वांड से कोई नया मार्गदर्शन आ रहा है, कोई नया मार्ग आ रहा है। आपने जिस भी स्टक स्थिति में आप थे, जिस भी एक कार्मिक पूरे साइकिल में थे, वो साइकिल आपका समाप्त होके एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। किसी का यहाँ पर मुझे कमिंग ये नज़र आ रहा है, कोई आ रहा है आपके लाइफ में। अब ये कोई भी हो सकते हैं, जो जिनका जो सोचने का तरीका है वो आपकी तरह ही हो, जो काफ़ी प्योर सोल हो, ठीक है। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के लिए आपके मेंटोर हो सकते हैं, किसी के लिए ये, अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जो आपका यहाँ पर बहुत साथ देने वाले हैं। बहुत एफर्ट आपने किया है, लेकिन जितना आप एफर्ट किए हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपके आसपास ऐसे लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर थे। कहीं ना कहीं आपके काम को, मतलब जैसे कहते हैं ना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, उस तरीके की एनर्जी थी, और आपको समझ में ही नहीं आता था। आप इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आपके मेहनत का फल कैसे, तो कोई और तो नहीं ऐसा करता। तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको स्टक करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपके कार्मिक हैं। यहाँ पर जजमेंट आपको सडन कॉल होगा, सडन आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति या ये लोग, जब भी मैं किसी भी स्टकनेस में हूँ, ये कैसी बातें करते हैं, या जब भी मैं आगे बढ़ती हूँ ये कैसी बातें करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास फाइनेंस आने वाला है, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। थोड़ा सा आपको ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अब आपको अपने लाइफ को खुद के अनुसार जो है ना ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ठीक है। आपने अभी तक किसी और के हिसाब से, किसी और के बातों में आकर, ठीक है, अब ये कोई भी अपने ही हो सकते हैं जिनको आपने काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो आपको वापस नहीं मिला। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपको 11/11 के पोर्टल के बाद आपको डिवाइन जी के ब्लेसिंग से मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर हरमिट, आप काफ़ी ज़्यादा शांत रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चुप रहे हैं। आप में से कई लोग माता जी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त है। जो भी निगेटिविटी है, नवरात्र के समय में आपने जो पूजन किया है, माता जी आपको यहाँ पर जो है ना संदेश मुझे आ रहा है कि आपके लाइफ से निगेटिविटी को पूरी तरीके से हील करें। चाहे वो किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो, चाहे निगेटिव थॉट वाले लोग हों, चाहे आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हों, चाहे आपकी एनर्जी को जो शक करने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि खुद की एनर्जी वैसी नहीं है तो आपकी एनर्जी को लेने वाले लोग हैं। ऐसे कोई भी लोग हैं, कहीं ना कहीं इनसे आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक अपने बच्चे को जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैसे इतने सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही माता जी ने आपको ऐसे लोगों से सुरक्षा प्रदान किया है। आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि आपके साथ जो कुछ भी स्थिति हुई वो बहुत कम थी। ऐसे लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ये आपके अपने आसपास रहकर ही आप, क्योंकि अगर ये आपके आसपास रहेंगे तभी आपको इरिटेट कर सकते हैं, क्योंकि दूर से ये कितना भी चाहे किस तरीके से इरिटेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगा कि ऐसे लोग कौन हैं जो मुंह में कुछ और हैं, देखिए कार्ड, और इनके मन में कुछ और चलते रहता है। डिसीट, ये आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप करते आए हैं, काफ़ी सारी बातें ये आपके लाइफ में करते आए हैं। कहीं ना कहीं आपके फैमिली लाइफ से, आपके प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी है इनको आपके हैप्पी फैमिली लाइफ से, आपके प्रोग्रेस से। तो ये अति कहूँगी मैं, अति जेलसी है आपके लिए, जो मुझे जेलसी फील हो रही है आपके। देखिए यहाँ पर आपको मनी फाइनेंस भी मिल रहा है, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में आगे भी बढ़ रहे हैं, ज्ञान भी, आप ओकल्ट
नॉलेज आपको हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ठीक है। इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपसे जेलस है। आपके लिए यहाँ पर देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने फियर से बाहर निकलिए। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे लग रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ या तो आपको करना चाहिए या आपको सुनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मार्गदर्शन जो है, आपको डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ऐसे लोगों का रियल फेस आपको या तो पता चल गया है या आपको 11/11 की एनर्जी के बाद 1 मंथ के अंदर ही आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो जैसे कहते हैं ना परत हटना, ठीक है, वो परत हटेगा, वो खुद अपने से ही हटाएंगे, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, तो ये लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे आपसे या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि इनका रियल फेस कार्मिक मेल, ठीक है, इनका रियल फेस आपके सामने में आएगा और आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनर वॉइस ये जानता है कि ये व्यक्ति यही है, टॉक्सिक मस्कुलिन, ठीक है, ये व्यक्ति यही है। ये आपको कहीं ना कहीं आपका जो अंतर मन है ये आपको बताता है, ठीक है। किसी किसी के लिए कार्मिक फीमेल भी हो सकते हैं ये। और यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग, आप में से कुछ लोग एंजल ब्लेसिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव है जिसे आप पहचान पाएंगे, या कोई आ रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। आपके फ्यूचर में आप में से कुछ लोगों को, जैसे कि यहाँ पर हम मनी फाइनेंस देख रहे हैं, तो आप कुछ नया ले सकते हैं, आप कुछ नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं, आप नया घर ले सकते हैं, आपका ड्रीम होम ये हो सकता है, जो जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही मार्गदर्शन है कि अभी भी आपके आसपास कोई ऐसे जेलस लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। आपको सिर्फ ये सोचना है, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी पर छोड़ देना है सब कुछ, क्योंकि जो परमात्मा जी करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। बस अगर आप ऐसा कर देते हैं, आप बिल्कुल भी अटैच नहीं करते हैं किसी भी स्थिति में, तो आपके लाइफ में वही चीज़ आएगी जो आपके लिए बेस्ट है, वही चीज़ें ही रहेगी जो आपके लिए बेस्ट है। जो आपको इरिटेट करती है, जो आपकी कार्मिक स्थिति में है, जो आपके ऑरा से सिर्फ आपकी एनर्जी को लॉस करती है, ऐसे लोग डिस्टेंस वैसे भी क्रिएट करने लग जाएंगे, या उनका आपके आसपास में रहना आपको उतना इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी सोल फैमिली मेंबर आ जाएंगे। ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपके मतलब जैसे मैं कहूँगी आपके जैसा ही है या आपके जैसी ही है, ठीक है। यहाँ पर पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों के लाइफ से पूरी तरीके से टॉक्सिक, ये जितने भी टॉक्सिक लोग हैं वो आपके लाइफ से यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये 11/11 आपके लिए एक ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, जो कि अबंडेंस, सक्सेस। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हाथ पकड़ के आगे बढ़े है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक में मैंने यहाँ से उठा कर रखा है, तो आपके लाइफ में ऐसे शुरुआत हो रही है, आप 1 बाय 1 आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आगे आने वाले समय में आप इतने आपका जो कार्य है, आपका जो कार्य क्षेत्र है इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि आपके आसपास जो ऐसे लोग होंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर के ही लोग होंगे, ठीक है, जो आपके साथ वर्क करेंगे। एक टीम वर्क मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उस टीम वर्क में लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। आप इस कार्ड को देखिए, बहुत ही विनम्रता है आपके अंदर, और जो क्वालिटी है वो क्वालिटी निकल कर आएगी। अगर ऐसे कोई लोग आपके आसपास रहेंगे भी तो सिर्फ आपके आसपास ही रह पाएंगे, ठीक है। वो आपके दिल में, आपके मन में, आपके सोल में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आप कुछ भी सोचना छोड़ देंगे, जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है। आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो है, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, और आप एक क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, जिसमें आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 9 नंबर, 4 नंबर तो मुझे सभी जो भी कार्ड थे सभी में मुझे नज़र आया, पर यहाँ पर 2 नंबर भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 15 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, एक बिग चेंज है आपके लाइफ में। तो उम्मीद है ये मार्गदर्शन आपको मिला हो, और उम्मीद है आपको इससे मार्गदर्शन मिले, और आप सबके लिए 11/11 पोर्टल जो है, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो बनी है,
तो आप आराम से देखिएगा, जो भी आपसे रिजोनेट करे वो आप रखिएगा। आपके लिए जिनसे भी रिजोनेट करे, आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो समझ में आएंगी। आपके सोल फैमिली मेंबर आपको समझ में आएंगे कि हाँ, ये हमारे सोल फैमिली मेंबर है। जो कोई ऐसे व्यक्ति थे जो एक मुखौटा लगाकर थे, उनका जो है रियल फेस आपके सामने में आने वाला है। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ मैं कहती हूँ इसको, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने में अलग चेहरे में है और उनका रियल फेस कुछ अलग है, तो कहीं ना कहीं उनका रियल फेस आपके सामने में जरूर आना चाहिए। और ये ड्रीम के माध्यम से भी आ सकता है। वही व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं, यही लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने में ही नहीं और भी लोगों के सामने में आएगा, जिससे कि समझ में आ जाएगा कि आप बिल्कुल सही थे अपने राह पर, आप बिल्कुल सही हैं अपने राह पर। और आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं जो खुद के लिए भी अच्छा सोचते हैं और लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। आप एक टीम वर्क में काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये इतनी सारी जो आप लोगों के लिए जो मार्गदर्शन आए हैं वो कुछ भी काम आ सके आपके लिए। और जितने भी गाइडेंस है उसे आप सुनिएगा। अगर आप फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, रेकी हीलिंग सीखने के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।